हेलो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू आर ओके। यस, ओके, वेरी गुड। तो चलिए आज किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं करेंगे, आज आपके एग्ज़ाम्स को लेकर बात करेंगे। ठीक है, रेडी हैं? अभी आपके स्कूल्स में जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे मोस्टली ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आज अपन सिलेबस की बात करेंगे, मैथमेटिक्स सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, और इसको लेके थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है अभी, क्योंकि बहुत जो कोविड का टाइम है इसमें गवर्नमेंट है लगातार चेंजेस ला रही हैं, तो अभी तक जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गए हैं, कहीं पे स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और कहीं पे और कुछ दिन बाद स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आपको समझना है, जो आपका साइट दिया है CBSE साइट cbse.nic.in जो वेबसाइट है, इस पे जो सिलेबस आपका दिया हुआ है ये है। ठीक है, इसमें कुछ यूनिट्स दिए गए हैं, उनका नाम दिया गया है, मार्किंग स्कीम दी गई है। ठीक है, और फिर उसको मतलब किस तरह से पेपर का पैटर्न होगा ये बताया गया है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है कि सिलेबस जो दिया गया है साइट पे, उसमें जो यूनिट को जो मेंशन किया गया है उसमें हमको किन किन चैप्टर्स पे स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए पहले तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम है जो CBSE ने डिसाइड किया है, अप्रॉक्स 8 मार्क्स है इसमें, अलजेब्रा 5 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स, ज्योमेट्री 13 मार्क्स, मेंसुरेशन 4 मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है इसमें 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल आपके जो हैं 40 मार्क्स हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस होंगे वो MCQ टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और इसमें समझना है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें 2 केस स्टडी क्वेश्चन भी होंगे, वो किसी भी चैप्टर से आपके बन सकते हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस आपको मालूम है, आपने जो पहला एग्ज़ाम दिया होगा उसमें ये टीचर्स ने दिया होगा आपको। ठीक है, उसमें एक जो आप क्वेश्चन रहेगा उसी पे बेस्ड आपके 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसमें भी आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे और उसमें से आपको एक चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है जो राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग अवेयर हैं इसके बारे में। तो ये आपका पैटर्न है, और इंटरनल मार्क जो होता है ये 10 मार्क्स का है, तो 40 + 10 इस तरह से आपके 50 मार्क्स हाफ ईयरली में बनते हैं। ठीक है, और फिर इसी तरह से जो दूसरा टर्म होगा जब उस आएगा तो उस समय उसकी बात करेंगे। चलिए, तो नंबर सिस्टम और अलजेब्रा, इसमें जो लगभग 13 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं, स्कूल भी डिसाइड कर सकते हैं अपने कि करते हैं यूजुअली कि इसमें जो 13 मार्क्स है इसमें 2 और 3 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि जो NCERT है, NCERT में भी जो चैप्टर्स कवर हो रहे हैं इसमें, और जो दूसरे बुक्स, कई स्कूलों में दूसरी बुक्स को एज ए टेक्स्ट बुक लिया जाता है, तो जैसे RD शर्मा है, RS अग्रवाल, बहुत सारी बुक्स हैं इसमें जो डिफरेंट पब्लिशर्स के हैं, उसको भी स्कूल्स अपने यहाँ ये टेक्स्ट बुक के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम और अलजेब्रा ये 13 मार्क्स जो है, हमने पहले ही बता दिया है कि 2-3 मार्क्स का वेरिएशन इसमें आप लेके चलिए। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर्स आपको कवर करने हैं वो नंबर सिस्टम, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, जो एक्सपोनेंट वाला टॉपिक है उसको भी आपको लेके चलना है। ठीक है, रेशनलाइजेशन, जिसमें रेडिकल साइन के साथ आपको डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है। ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसको लेके चलना है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, जो आइडेंटिटीज आपको जो 11-12 आइडेंटिटीज़ हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में वो दिया गया है, उस जो NCERT है उसमें भी दिया गया है, और किसी दूसरे राइटर्स की बुक में ये पर्टिकुलर चैप्टर भी मेंशन है। फिर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये भी आपको कवर करना है।
ये भी हमने इसमें इसको शामिल कर लिया है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको तैयार करने हैं। तो ये आपको नंबर सिस्टम और अलजेब्रा जो 13 मार्क्स जो CBSE डिसाइड किया है, इसमें आपको ये आपको कवर करना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से एक चैप्टर है, ये आपको इसमें भी है, NCERT में भी है और दूसरे पब्लिकेशंस में भी है। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स जो x एक्सिस y एक्सिस के साथ जो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स है, और उस पर बेस्ड आपके जो मान लीजिए पॉइंट्स आप प्लॉट कर दिए, उसमें कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, डायग्राम बन रहा है, उसको नेम करना है, फिर उसके पॉइंट्स को लोकेट करना है, रीड करना है, ये सब क्वेश्चंस आपको उसमें तैयार करने हैं। ठीक है, ज्योमेट्री, इसमें ये 2 चैप्टर्स को हमने मेंशन किया है। ये लगभग 13 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल्स। कोविड का टाइम है, कुछ जगह सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया है, तो टीचर्स जो हैं एक आध टॉपिक को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अपना ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, और ये आपको जो कंसर्न टीचर हैं वो आपको बता चुके होंगे। लेकिन जनरली क्या है कि लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल्स, यहाँ पे आपको ये 2 चैप्टर्स को कवर करना है। ठीक है, अब जैसे ट्राइंगल्स एंड एंगल्स में यदि आपको ये कॉन्ग्रुएंसी है, तो जैसे कॉन्ग्रुएंसी अभी आपको जैसे बता दिया गया होगा कि इस एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो फिर वो अगले एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, बाकी जो दूसरे क्वेश्चंस हैं ट्राइंगल बेस्ड, वो प्रॉपर्टी बेस्ड ट्राइंगल के, वो सभी क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। और लाइंस एंड एंगल्स में भी उसी तरह से जो पैरेलल लाइन है, फिर जो x का वैल्यू फाइंड करते हैं, कोई एंगल्स है उसको फाइंड करते हैं, वो सब चीज़ों को आपको वहाँ कवर करना है। ठीक है, मेंसुरेशन में ये हेरोन्स फार्मूला है, तो हेरोन्स फार्मूला में भी जो पहला एक्सरसाइज है, फर्स्ट पार्ट जो कहने का मतलब है, जो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स है, नॉट ऑन द क्वाड्रिलेटरल्स, राइट, बेस्ड ऑन द ट्राइंगल्स आपको उसमें कवर करना है, जो हेरोन्स फार्मूला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। अब जैसे कहीं कहीं आपको जैसे स्टैटिस्टिक्स और ये प्रोबेबिलिटी है, ये 6 मार्क्स का कवर कर रहा है। यहाँ पे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन और मोड। यहाँ पे यदि हम इसको थोड़ा सा कर दें तो मेनली आपको मीन, मीडियन और मोड, ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको ये कवर करना है, मीन, मीडियन, मोड। और इसमें एक रिलेशन भी है मीन, मीडियन, मोड में। ये जो रिलेशन है आपको जो पहले वाला वीडियो है उसमें बताया गया है, तो इस पे ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे, जो कवर जो बनेंगे MCQ टाइप क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मीन, मीडियन, मोड से ही इसमें बनेंगे। और यदि ग्राफिकल और टेबुलर से है तो आपको उसमें रीड करने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें कि कैसे एक ग्राफ को देख के आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और आंसर देना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कवर करना है इस हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। तो अभी आपको पूरा चीज़ क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट मन में नहीं होगा। यहाँ पर भी हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि जैसे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, हो सकता है कि कुछ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम दिस प्रोबेबिलिटी कैन बी शिफ्टेड टू अदर टर्म, बट इट विल बी इन्फॉर्म टू यू अर्लियर। ठीक है, तो यदि इन्फॉर्म किया गया है कि ये अगले एग्जाम में आएगा तो ये अगले एग्जाम में आएगा, तो आप उसको छोड़ के जो बाकी चीज़ें हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी जो है इस पे जो है अगले एग्जाम में जो यदि आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि होगा, तो ये अगले एग्जाम के लिए इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको फिर से हम बता दें, वेरिएशंस हो सकते हैं इसमें, जो जैसे मान लीजिए 13 मार्क्स है तो 2-3 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है, सभी में आप उतना वेरिएशन थोड़ा लेके चलिए। ठीक है, और बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और आई होप दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन नाउ एंड दैट you will do your paper well, and I hope and I believe that
all of you will get the full marks in this maths in half yearly exam. Okay, my best wishes are with you. See you. Bye.